हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की स्पेशल टॉपिक है वो ये है कि सिमलीपाल की जो बायोस्फीयर रिजर्व था उसके एक पार्ट को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, डिजिग्नेट किया गया है आफ्टर भितरकनिका। ये ओडिशा का सेकेंड नेशनल पार्क है। तो इस नेशनल पार्क के बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्शनल के ऊपर मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। और कैसे ज्वाइन करना है ये एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले आपको साइन अप करना है अपना मेल आईडी को यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है। आप शरण्या खानरा नाम के फिल्टर भी लगा सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है और आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स सारा आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ क्या है। रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का एक पार्ट जो वर्ल्ड फेमस मेलानिस्टिक वाइल्ड टाइगर के लिए फेमस है, उसका एक पार्ट को नेशनल पार्क का डिजिग्नेशन दिया है। तो ये 107th नेशनल पार्क है इंडिया का एंड ओडिशा का सेकेंड नेशनल पार्क है आफ्टर भितरकनिका। तो ऑलरेडी भितरकनिका एक नेशनल पार्क हुआ करता था यहाँ पे, बट अब क्या है, ये सिमलीपाल भी नेशनल पार्क है। तो जो नोटिफाइड एरिया है वो बेसिकली उसमें अब राइट्स फ्री है एंड कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इसके अंदर अलाउड नहीं है। और ये बाकी जितना पार्ट है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह देखा जाएगा, उसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी है। तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन देते हैं वो देता है स्टेट गवर्नमेंट, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेजिग्नेशन है वो देते हैं सेंटर, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको कहते हैं यूनेस्को। तो ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड साथ में क्या है, जो टाइगर रिजर्व है उसके लिए टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। ठीक है, तो सिमलीपाल जो है वो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो सिमलीपाल क्या है, इसमें मोस्टली मिक्स्ड फॉरेस्ट है, जिसमें मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडुअस है, साल ट्रीज देखने को मिलता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है एंड कॉम्प्लेक्स एक हैबिटेट है फ्लोरा, फाना एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ का। तो आपको ये पता होगा कि ओडिशा जो है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दिखते हैं। मैक्सिमम नंबर 75 में मैक्सिमम नंबर ओडिशा में है पीवीटीजी का। तो ये एक यूनिक इकोसिस्टम है जहाँ पे इंसान, जंगली जानवर और जो फॉरेस्ट है साथ में रहते हैं। तो सिमलीपाल जो है इसमें 40 रॉयल बंगाल टाइगर्स है। ओडिशा की एलिफेंट पॉपुलेशन का 25% सिर्फ सिमलीपाल पे मिलता है। 104 के अराउंड ऑर्किड स्पीसीज है जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर एंडेमिक टू द रीजन। उस सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में इस टाइप का ऑर्किड मिलता है। 360 के ऊपर बर्ड स्पीसीज है, साथ साथ में डाइवर्स मैमल्स है जैसे लेपर्ड, सांबर एंड मगर क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें क्रोकोडाइल्स के क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या है, मगर क्रोकोडाइल क्या है, घड़ियाल क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल्स में बात किया है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अभी सिमलीपाल क्या है, एक नेशनल पार्क तो ज़रूर है, ये सेंटर ने डिसाइड किया है, ये स्टेट ने डिसाइड किया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सेंटर ने डिसाइड किया है। एंड प्रोजेक्ट टाइगर है, ये एनटीसीए परमिशन देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व तो यूनेस्को देते हैं एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। ठीक है, तो ये सब सिमलीपाल के एक एरिया में, जितना डेजिग्नेटेड एरिया है उसमें इतने सारे टाइप के इन सिटू कंजर्वेशन साइट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, सिमलीपाल में एक बहुत ही फेमस टाइप के टाइगर्स मिलते हैं, मेलानिस्टिक टाइगर कहा जाता है। तो सिमलीपाल में क्या होता है,
बेसिकली जो टाइगर्स है उसमें हायर देन नॉर्मल लेवल के मेलानिन सिक्रेशन होती है, तो उसकी वजह से इसके जो कोट है, मतलब बॉडी फार है, वो ज़्यादा येलो नहीं होता, मैक्सिमम ब्लैकिश होता है, तो इसे सीउडो मेलानिस्टिक टाइगर भी कहा जाता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सिमलीपाल का अगर हम लोकेशन देखे हैं तो इसके आसपास रॉयल बंगाल टाइगर का कोई पॉपुलेशन नहीं है। तो अब दिक्कत क्या है कि ये जो सिमलीपाल के टाइगर पॉपुलेशन है ये आपस में ब्रीड करते रहते हैं, एंड इस ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है कि इसकी जेनेटिक चेंजेस हो रहा है। तो इस जेनेटिक चेंजेस को क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसे ही इनब्रीडिंग होता रहा और कोई हो सकता है कि जीन इस टाइगर में था जो कि लिथल है, या फिर किसी तरीके से इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो टाइगर पॉपुलेशन है कंप्लीटली वाइप आउट हो सकता है। तो टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को चलाने के लिए ये टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है। एक्चुअली जो ये कंडीशन बन रहा है दैट इज़ नॉट ए गुड कंडीशन, क्योंकि जब तक रैंडमली ब्रीडिंग नहीं होगा तब तक कोई भी मतलब कोई भी पॉपुलेशन है, चाहे वो टाइगर पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, बर्ड पॉपुलेशन है, तो वो सरवाइव नहीं करता। तो इसीलिए क्या है, 2 फीमेल टाइगर को ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। मेलानिस्टिक टाइगर के पास जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो जेनेटिक डिप्रेशन चल रही है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन चल रही है, वो थोड़ा कम हो जाए। एंड इसी के साथ साथ ये एस्टिमेटेड भी है 2036 अराउंड ये जो 40 टाइगर का भी पॉपुलेशन है ये 100 तक पहुंच जाएगा। ओके, तो ये एक चीज़ हमें याद रखना है। दूसरा एक चीज़ ये है कि सिमलीपाल एक ऐसा जगह है जो मलेरिया के लिए बहुत फेमस है। फेल्सीपेरम मलेरिया इस एरिया पे बहुत ज़्यादा एविडेंट है। बहुत ही मतलब जो भी पॉपुलेशन मेनलैंड से या फिर बाहर से जाते हैं उनको मलेरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। तो इसीलिए इस एरिया पे जितना भी ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर नेटिव पॉपुलेशन है, उन्हें सिकल शेप्ड आरबी रेड ब्लड सेल्स बहुत देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर आएगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही सिमिलर सेशंस के लिए 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ मेंटरशिप में ज्वाइन कीजिए। एडुबोल्ट की ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में, जहाँ से आप डाउनलोड करके फ़ोन से भी सेशंस ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो एडुबोल्ट के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ प्रिपरेशन एट मेरी खुद की चैनल है, ये यूपीएससी के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसके लिए आप एग्ज़ाम में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट IAS। गुड लक।